सुबह सुबह पहली किरण के साथ रघु अपनी टोकरी उठाकर आंगन में बैठता है। टोकरी में रंग बिरंगे चूड़ियों की खनक है, लाल, हरा, नील, जामुनी। आज तेरे लिए कौन सी दूं? सुमन, कुछ चमकदार दे देना, वो जो मेरे हाथों में ठीक दिखे। रघु उसकी कलाई पर चूड़ियां पहनाता है। चूड़ियों की खनक से सुमन के चेहरे पर मिठास उतर आती है। हर रोज अलग क्यों पहनाता है तू मुझे? यही तो बात है। तेरी खुशी छोटी सी है पर मेरे लिए बड़ी चीज। मैं दिन की शुरुआत तेरे हाथ से ही करना चाहता हूँ। रघु नाश्ता करता है। फिर सुमन रघु को 2 थैली लंच देती है, जैसे हर दिन की छोटी रस्में। रघु टोकरी सिर पर रखकर बाजार की राह लेता है। सड़क पर उसकी पुकार, चूड़ी चूड़ी, टिकाऊ चमकदार चूड़ियां। महिलाएं इकट्ठा हो जाती हैं। भैया आज कुछ नया दिखाओ, मुझे जामुनी दे, साड़ी से मिलेगा। रघु उनकी कलाई पर चूड़ियां पर रखता है। थोड़ी हंसी, थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर कीमत तय होती है। पैसे हाथ में आते हैं। वही रोज का कारोबार, पर उस दिन रघु आंखों में तेजी लिए हुआ था, जैसे भीतर कोई अलसुबह चुभ रहा हो। वह जल्दी निकलता है, जंगल की ओर कुछ प्रेत सा रास्ता लेकर। एक पेड़ के नीचे टोकरी ढककर वह आगे बढ़ता है। क्यों देर कर दी, चल अंदर। थोड़ा धीरे, कोई सुन लेगा तो परेशानी होगी। शाम हुई तो रघु घर नहीं लौटा। सुमन दहलीज पर बैठकर उसका इंतजार करती रही। हर कार की आवाज पर उसका दिल धड़कता। रात कट गई, सुबह आई, तब भी कोई न सुगबुगाहट। गांव वाले बोले शायद बाजार देर चला गया होगा, पर सुमन के मन में एक अजीब सी बेचैनी बैठ गई थी। कई घंटे बाद दरवाजा खुला। रघु लौटा, पर कुछ अलग था। चुप, गंभीर और नजरें कहीं खोई हुई। कहाँ थे तुम? सब ठीक है? बस कुछ काम पड़ गया था। और उस छोटे से जवाब ने घर में एक सन्नाटा छोड़ दिया, जो दिन दिन गहरा होता गया। अगले दिनों रघु का बदलता व्यवहार साफ दिखने लगा। वह देर तक बाहर रहता, सवालों पर टाल मटोल करता। सुमन बार बार पूछती, क्या हुआ, बताओ तो सही, पर रघु चुप्पी साध लेता। गांव में भी लोग बोले कुछ तो गड़बड़ है। एक रात सुमन ने चुपके से उसका पीछा किया। रघु जंगल के रास्ते पर तेज कदमों से बढ़ा और एक पुरानी हवेली में घुस गया, जहां पहले से कुछ लोग बने बैठे थे। आवाजें धीमी, बातचीत गुप्त। काम कल तक निपटाना है, किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। सुमन डरकर घर लौटी और पुलिस को सारी बात बताई। रात में पुलिस ने छापा मारा। कुछ पकड़े गए, कुछ भाग निकले, पर रघु वहां नहीं मिला। गांव में अफवाहें फैलने लगी। वो गिरोह में था या फिर वही पुलिस का आदमी था। कुछ दिनों बाद सच का हिस्सा खुला। रघु कोई बदमाश नहीं, बल्कि किसी बड़ी गंभीर चीज की तहकीकात में जुड़ा हुआ था। वह गिरोह पर नजर रख रहा था और इसलिए उसने सुमन को सच नहीं बताया, ताकि सुमन सुरक्षित रहे। उसकी चुप्पी एक सुरक्षात्मक घोंट थी। मैंने क्यों नहीं बताया? डर था। तुझे मैं किसी खतरे में नहीं डालना चाहता था। डर ठीक है, पर झूठ में जीना वो दर्द देता है। जब सब सुरक्षित हुआ, पुलिस ने सबूत लिए और गिरोह काबू में आया। गांव में सुकून लौटा। लोग एक दूसरे से मिलने लगे। रघु और सुमन के बीच एक लंबा मोलभाव हुआ। आंखों में खेद, पर चेहरे पर राहत भी थी। फिर से सुनाओ ना, वो खनक जो सुबह सुनाती थी। खनक में डर नहीं, भरोसा होगा। और इस तरह वही चूड़ियां, वही छोटी छोटी रीतें फिर से घर में गूंजने लगीं। उन खनकों में अब सिर्फ प्यार और एक नया विश्वास था, जो टूट कर भी लौट आया था। सबको लगा कहानी वहीं खत्म हो गई, पर असली खेल तो अब शुरू हुआ था। भाई, अब जब सब खत्म हो गया, क्या तू वापस नहीं आएगा? नहीं रघु, मेरा काम यहाँ खत्म नहीं हुआ। कोई है जो अब भी बाहर है और वो सबका खेल चला रहा है। अब और क्या बाकी है जगन? हमें तो लगा सब सुलझ गया। सुलझा तो कुछ भी नहीं पायल, बस कुछ चेहरे बदल गए हैं। रात गहराती है। जगन अपनी फाइलें और पुरानी चिट्ठियां पलट रहा है। हर कागज पर एक ही नाम बार बार उभरता है, मालिक। वो तो जेल में था ना? था, पर जो जेल में है वो असली मालिक नहीं। असली तो अब भी आजाद घूम रहा है। अगले दिन जगन और पायल दोनों बाजार की तरफ निकलते हैं। लोग अब भी उसी पुराने अंदाज में कहते हैं, चूड़ी ले लो, चूड़ी। पर आज रघु की आंखों में वो पुरानी चमक नहीं, अब वो सिर्फ सुन रहा है। किसकी आवाज के पीछे सच छिपा है। एक बुढ़िया पास आकर कहती है, बेटा लाल चूड़ियां देना। जगन झुककर टोकरी खोलता है, पर अंदर चूड़ियां नहीं। एक पुराना नोटबुक पड़ा था, जिस पर लिखा था, दूसरा चेहरा गांव में है। इसका मतलब वो यही है और वो हमारे किसी अपने के चेहरे के पीछे छिपा है। रात में घर की खिड़की पर दस्तक होती है। ठक ठक ठक। रघु बाहर जाता है, लेकिन बाहर कोई नहीं। बस वही पुरानी टोकरी जमीन पर रखी होती है और उसमें खून से लिखा एक नोट। अब तेरी बारी है। रघु, कहते हैं कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस अपने किरदार बदल लेती है।